मत्ती की इंजील मुकद्दस उसका 28वां बाब और उसकी 6ठी आयत लिखा है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। आमीन। सलीब पर जो काम किया गया, गुनाह का कफारा अदा किया गया और उस कफारे को खुदा ने कबूल किया और गुनाह अपनी मौत आप मरा, मौत की मौत हुई। लेकिन मुझे कैसे पता? मैं कैसे इन बातों को साबित कर सकता हूं? कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब गुनाह जो है उसकी पूरी कीमत अदा कर दी गई तो फिर जी उठना भी जरूरी था। जब गुनाह की पूरी कीमत अदा कर दी गई और उस कीमत को आसमानी बाप ने कबूल कर लिया तो फिर मौत पर फतह हासिल होगी। और ये दिखाने के लिए कि वो काम जो मैंने सलीब पर किया मुकम्मल है, वो जी उठा। ये बताने के लिए कि गुनाह की अब ताकत बाकी नहीं रही। अगर कोई खुदावंद के खून से धुले, उसके कफारा को कबूल करे, अब मौत की कोई कुव्वत बाकी नहीं रही। अगर कोई खुदावंद के किए गए काम पर ईमान लाए, मौत हार गई, गुनाह हार गया, यीशु मसीह जीत गया। और ना सिर्फ ये हुआ बल्कि ईस्टर का दिन हमें ये भी बताता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और इसी तौर पर जो सलीब के नीचे आता है, एक वक्त है जब वो भी यीशु मसीह की तरह जी उठेगा। और फिर उसका जी उठना ये भी बताता है कि जैसे यीशु मसीह जी उठे, हम इसी जिंदगी के अंदर उस पावर का, उस कुदरत का जो है अमली तौर पर मुजाहरा देखते हैं अपने रूह, अपने जान के अंदर, कि जब हम जो है खुदावंद में जिंदगी गुजारते हैं तो एक जी उठी जिंदगी गुजारते हैं। आदम के अंदर लोग रूहानी तौर पर मुर्दापन के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यीशु मसीह के किए गए काम के सबब से और उसके जीवने के सबब से हम नई जिंदगी में चल रहे हैं। और ये सब कुछ उस सलीब के सबब से है, जहां पर पूरी रकम अदा की गई, जहां पर पूरी कीमत अदा की गई और उस कीमत को कबूल किया गया और मोहर लगाई गई जी उठने के सबब से। जब मेरा यीशु मसीह जी उठा तो उसके किए गए काम पर मोहर लग गई। आमीन। आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। आमीन।